हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज फार्मा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर फ्रेशर। दिस इज पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले वीडियो में ही बता दिया है, वो एचआर के थ्रू होता है। और ये पार्ट सेकंड है जो मैनेजर लेता है, चाहे आप क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहे हो। गाइस, एक बात मेरी नोट कर लेना, अगर आप फ्रेशर हो और इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और आपका इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है बिल्कुल भी, कि आपको कुछ नहीं आता है, आता तो है पर उस टाइम होता है कि माइंड में नहीं है क्वेश्चन कि इसका आंसर एग्जैक्टली देना क्या है, आप ये वीडियो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पूरा देखना और एक एक क्वेश्चन को रीड करना। आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ये जो पार्ट फर्स्ट है एंड पार्ट सेकंड है, मैं मेक श्योर मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि आपका कोई ना कोई कंपनी में, चाहे एमएनसी कंपनी क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। क्योंकि आप फार्मा इंडस्ट्री में जॉब के लिए जा रहे हो तो वहां पे बेसिकली आपको फार्मास्यूटिक्स और एनालिटिकल केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप क्यूए डिपार्टमेंट में जा रहे हो, क्यूसी या प्रोडक्शन, इससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपको अपना बेस्ट इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड जरूर देखना। और यहाँ पे मैंने ना सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, जो जो फार्मा इंडस्ट्री में मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैंने सारे यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर आप इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में पूछते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। Question is, what is tablet? Tablet is a pharmaceutical oral dosage form or solid unit dosage form. Tablet may be defined as the solid unit dosage form of medicament or medicament with suitable excipient. It comprises a mixture of active substance and excipient, usually in a powder form, pressed or compacted from a powder into a solid dose. टैबलेट एक फार्मास्यूटिकल ओरल डोजेज फॉर्म होती है जो कि एक्टिव एंड एक्सपिएंट से मिलके बनी होती है। ये पहले पाउडर फॉर्म में होती है, इसको प्रेस और कंप्रेस करके एक सॉलिड डोज तैयार की जाती है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉल हाइट ऑफ द टैबलेट इन द फ्रेबिलेटर ड्यूरिंग फ्रेबिलिटी टेस्टिंग? जो फ्रेबिलिटी अपरेटस होता है उससे जो टैबलेट की फॉल हाइट होती है वो कितनी होती है? वो 6 इंच होती है। थर्ड क्वेश्चन इज, नेम एनी 4 टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट वन इज मॉडलिंग, कैपिंग, लैमिनेशन, पिकिंग एंड स्टिकिंग। मॉडलिंग, अनइक्वल color distribution of a tablet. Capping, partial or complete separation of a tablet top or bottom crowns. Lamination, separation of a tablet into 2 or more layers. Picking, because of adhesion to the punch faces, localized portion missing on the surface of the tablet. Sticking, adhesion of the tablet localized portion to the punch faces resulting in a rough and dull appearance. इसमें साफ साफ लिखा है, आपको पता चल जा रहा होगा मोटलिंग क्या है, कैपिंग क्या है, लैमिनेशन क्या है, पिकिंग एंड स्टिकिंग। ये तो टैबलेट की प्रॉब्लम से हैं। अब इसको, ये तो प्रॉब्लम है ना, इसको सॉर्ट आउट करने का भी ना कोई तरीका होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्टिकिंग का बता रही हूँ। स्टिकिंग में क्या होता है कि हमारा जो टैबलेट होती है वो पंच में जो लोकलाइज पोर्शन टू द पंच फेसेस रिजल्टिंग इन द रफ एंड डल अपीयरेंस। टैबलेट पंच में चिपक जाती है जिससे कि क्या हो जाता है, और टैबलेट का फेस जो है रफ हो जाता है और डल अपीयरेंस दिखती है। अब उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब हमारा क्या है कि बाइंडर उसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, बाइंडर ऐड करेंगे जिससे ये प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी। जैसे कि बाइंडर हम हो गया स्टार्च, सुक्रोज, इट्स, बहुत सारे बाइंडर होते हैं, इसमें से हम कुछ भी डाल के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है टैबलेट्स का। इसमें मैंने टाइप्स एंड टाइम सारा डिटेल दिया हुआ है, ये आप खुद रीड कर लेना। और एक पॉइंट नोट करना कि च्यूएबल टैबलेट की डीटी की जरूरत नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद टेस्ट। नेक्स्ट है टाइम ऑफ इंटीग्रेशन टाइम ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल के केस में जो हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होती है उसकी डीटी 30 मिनट होती है एज पर बीपी एंड यूएसपी। टेस्ट ऑफ टैबलेट एंड फ्राइबिलिटी कैलकुलेशन।
Friability is defined as weight loss of powder from the surface of the tablet due to mechanical action, and the test is performed to measure the weight loss during transportation. अब फ्राइबिलिटी टेस्ट हम क्यों करते हैं? हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हमारा टैबलेट का कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, पाउडर के सरफेस से। इसमें हम टैबलेट की टेंडेंसी भी चेक करते हैं, कहीं उसमें कैपिंग और लैमिन नहीं आ रही है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इसका फॉर्मूला है W2 - W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। मतलब कि W1 हमारा जो हम टैबलेट का इनिशियल वेट करेंगे, टैबलेट जैसे हम लेके आए उसका हम इनिशियल वेट करेंगे। उसके बाद W2 क्या है, जब हम अपना फ्राइबिलिटी टेस्ट लगा लेंगे उसके बाद जो हमारा टैबलेट हमें मिलेंगी उसका वेट करेंगे, वो वाला वेट WT है, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय W1 वही इनिशियल वेट इंटू 100। इससे हमारा ये कैलकुलेशन लगा के हम अपनी फ्राइबिलिटी निकालेंगे, टैबलेट की फ्राइबिलिटी कितनी है। और हाँ, इसकी लिमिट होती है नॉट मोर देन 1.50%। 1% से ज्यादा हमारा लॉस टैबलेट का नहीं होना चाहिए। लिमिट बहुत जरूरी है याद करनी हर चीज, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज होता है कि जब हमारी टैबलेट 650 mg से कम वेट होता है टैबलेट का, जैसे टैबलेट होगी इसमें 100 mg के 300 mg के 300 mg है, तो उसमें क्या करना है कि हमें उतनी टैबलेट लेनी है जब तक कि उसका वेट 6.5 ग्राम ना जाए, ठीक है। कि जैसे कि वेट उसमें आपकी 10 टैबलेट भी 10 तो नहीं आएंगी, 15 से 20 के बीच में इतनी टैबलेट आ सकती है, 6. उसका वेट 6.5 ग्राम में हो जाए। और अगर टैबलेट का 50 mg से ज्यादा है, मतलब कि कोई टैबलेट का वेट होगा 700, 800, 900 ऐसा वेट होगा, तो उसमें हम 10 टैबलेट लेंगे फ्राइबिलिटी के लिए, कि उसका टैबलेट का कितना लॉस हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। 7th क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रिजर्वेटिव एंड एग्जांपल। A preservative is a substance or chemical that is added to product such as a food product, beverage and a pharmaceutical drug. प्रिजर्वेटिव क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल है जो कि हम प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्ट, बेवरेज, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में, ताकि वो हमारी प्रिजर्व रहे। इसके एग्जांपल है बेंजोएट, सल्फेट, प्रोपियोनेट, बेंजोइक एसिड एंड सॉल्वेट्स। व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? Accuracy refer to the closeness of the measured value to a standard or true value. Means जो भी हम टेस्टिंग करेंगे उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू के नियर अबाउट आएगी, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। और प्रिसीजन मतलब हम जितनी बार भी टेस्टिंग लगाएंगे, रिपीटेड मेजरमेंट करेंगे, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, उसको हम बोलेंगे प्रिसीजन। 10th क्वेश्चन है वेट वेरिएशन लिमिट फॉर टैबलेट। ये IPBP एंड USP के अकॉर्डिंग है। IP और BP के अकॉर्डिंग 80 mg और लेस। टैबलेट का वेट 80 mg है और उससे कम है तो उसकी लिमिट होगी 10%। यही USP में है 130 mg होगी और उससे कम होगा तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी लिमिट होगी 10%। एंड सेकेंड है मोर देन 80 mg और लेस देन 250 mg। अगर टैबलेट का वेट 80 mg से ज्यादा है और 250 से कम है, ये IPBP के अकॉर्डिंग। USP में 130 mg से 324 mg के बीच में टैबलेट का वेट है तो उसके लिए लिमिट होगी 7.5%। थर्ड है 250 mg और मोर। अगर टैबलेट का वेट 250 से ज्यादा है तो उसके लिए लिमिट होगी 5%। और USP के अकॉर्डिंग मोर देन 324 mg है, 324 से mg से ऊपर जो भी टैबलेट का वेट होगा उसके लिए वैल्यू होगी 5%। जो बीच में ये लिमिट लिखी हुई है 10%, 7.5% एंड 5%, ये दोनों के लिए है, IP के लिए भी एंड USP के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट वेरिएशन लिमिट फॉर कैप्सूल। कैप्सूल के लिए वेट वेरिएशन लिमिट क्या है? अगर टैबलेट का वेट 300 mg से कम है तो उसके लिए लिमिट होगी 10%। और
और 300 mg से ज्यादा है तो उसके लिए 1.5%। ये है एज पर आई। ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन हमें क्या क्या इन प्रोसेस पैरामीटर चेक करने होते हैं। फर्स्ट वन इज टैबलेट अपीयरेंस, ग्रुप वेट ऑफ टैबलेट, इंडिविजुअल वेट वेरिएशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, थिकनेस, डायमीटर, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, स्पीड ऑफ मशीन, compression force, dye fill depth and disintegration time of tablets. Next one is during capsule filling के टाइम पे कौन कौन से पैरामीटर चेक करने होते हैं। अपीयरेंस ऑफ कैप्सूल, ग्रुप वेट ऑफ फिल्ड कैप्सूल, इंडिविजुअल वेट ऑफ फिल्ड कैप्सूल, नेट फिट कंटेंट ऑफ पाउडर, लॉकिंग लेंथ एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ कैप्सूल। थर्ड यूज इन टैबलेट कोटिंग। आंसर इज सुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग एंड एंटेरिक कोटिंग। जब हम एंटेरिक कोटिंग करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से पॉलीमर यूज होता है। पॉलीमर सेलुलोज एसीटेट थैलेट, एक्राइलेट पॉलीमर, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट एंड सेलिक। ये नहीं कि यही पॉलीमर है, इससे बहुत पॉलीमर होते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इसके लिए, ठीक है। विच टाइप ऑफ टैबलेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग। कौन सी टैबलेट का डीटी नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन सी टैबलेट का डीटी नहीं होता है। इसका है आंसर च्यूएबल टैबलेट। विच कलरेंट आर यूज्ड इन फिल्म कोटिंग। जब हमारी टैबलेट की कोटिंग होती है तो उसके लिए हम कौन कौन से कलरेंट यूज करते हैं, कौन कौन से कलर यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है इसके, FT&C कलर्स, DNC कलर्स, आयरन ऑक्साइड, caramel and turmeric and mainly used as a colorant in film coating. The UV and visible spectroscopy range। यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज क्या होती है। यूवी के लिए 200 से 400 नैनोमीटर एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए 400 से 800 नैनोमीटर। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे कंपाउंड और केमिकल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस involve estimation or determination of concentration or amount of the chemical compound or components. Next question is explain the infrared spectroscopy principle। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। When a molecule absorbs the infrared radiation, it vibrates and gives rise to packed infrared observation spectrum. This IR spectrum is specific for every different molecule observing the IR radiation useful for its identification। ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वन इज डिफाइन पीएच। पीएच क्या होता है। पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फुल फॉर्म एलसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, UPLC अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, GC गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिटेक्टर यूज्ड इन HPLC। UV डिटेक्टर, IR डिटेक्टर, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें मैंने इतने ही दिए हुए हैं, और भी डिटेक्टर यूज होते हैं HPLC के लिए। नेक्स्ट वन इज हाउ टू कैलकुलेट रिटेंशन फैक्टर इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी आपने बी फार्मा प्रैक्टिकल में भी पढ़ा होगा, एनालिसिस सब्जेक्ट था वो, कॉलेज टाइम पे हमें पता होता है। ये है डिस्टेंस टेबल बाय सॉल्यूट स्लैश डिस्टेंस टेबल बाय सॉल्वेंट। डिफाइन मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। गाइस जो भी अभी मैंने आपको क्वेश्चन विद आंसर बताया ये आप अच्छे से पढ़ लो। फिर भी आपको लग रहा है ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो उससे, तो आप और भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो फार्मा इंडस्ट्री की इंटरव्यू देने के लिए। वो भी मेनली स्टैटिक्स और केमिस्ट्री पे ही आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। और हाँ गाइस एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
आप जिस भी कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो वहाँ सबसे मेनली पढ़ लो आप वहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन बनती है, चाहे एसिक्लोफिनेक बनती है, पैरासीटामोल बनती है, कुछ भी ड्रग्स बनती हैं XYZ, आप उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका यूजेज आप ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि सामने वालों को भी तो लगता है ना इसने बी फार्म में कोलॉजी से भी क्या क्या क्वेश्चन पढ़े हैं और इसको कितनी नॉलेज है मेडिसिन की। तो आप ये चीज़ भी ज़रूर पढ़ना। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल लीजिएगा। थैंक यू सो मच।